हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और सोमवार का दिन है और नवरात्रि का पहला दिन भी है आज। तो माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी कि हम सब पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो जी, पिछले वाला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था, ये वाला व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब काम मेरे हो चुके हैं। और सब्जी मैंने बना दी थी। जब तक मैं मंदिर से आई तब तक भाभी ने रोटियां सेक दी थी और सबने चाय नाश्ता भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दुकान के लिए टिफिन पैक कर दूंगी क्योंकि दोनों भाइयों को दुकान पर जाना है, पतिदेव जाएंगे बाद में। तो फटाफट से दुकान के लिए टिफिन लगा दिया है यहाँ पर मैंने। उसके बाद मैं और भाभी पियेंगे चाय क्योंकि भाभी ने भी नहीं पी थी और हम दोनों ही रह गए थे। तो मैंने भी चाय पी ली है और भाभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। मेरा व्रत है, सोमवार का व्रत है मेरा। नवरात्रि के व्रत में लास्ट के 2 रखूंगी क्योंकि मेरी दवाई चल रही है, इसलिए पूरे नहीं रख पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किचन को क्लीन कर दूंगी मैं। चाय वाय मैंने पी ली है और भाभी को नहलाना था, यशवी को, तो गीजर ऑन कर दिया था मैंने। तो भाभी बोल रही थी कि दीदी यहीं से ले लेती हूँ मैं किचन से पानी, तो मैंने बोला चलो ले लो और मैं किचन क्लीन कर दूंगी, तब तक यशवी को नहला दो। तो भाभी तब तक उसको नहला देगी, उसके बाद करेंगे और सारे काम स्टार्ट क्योंकि कपड़े वगैरह भी नहीं धुले थे। बाकी घर को क्लीन करने का काम हो चुका है, खाना बन चुका है और 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है ये। तो इस टाइम तक हमारा आधा काम जो है निपट चुका है। ज़्यादा काम कपड़ों का ही लगता है आज क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करनी है मुझे। बाकी तो मैंने घर को क्लीन कर लिया था सुबह, पर सुबह सुबह क्या है ना, उठते नहीं है अपने बेड से बच्चे भी और पतिदेव भी। तो फिर मैंने उनको उठाया भी नहीं था। अगर मतलब सोकर भी उठ जाते हैं तो भी नहीं उठते हैं बेडशीट चेंज करने के लिए। तो फिर मैंने भी सोचा चलो बेडशीट बाद में ही चेंज कर लूंगी और अपनी पूजा पाठ का काम जो है वो निपटा देती हूँ। तो बस अभी किचन को क्लीन करने के बाद बेडशीट चेंज करूंगी और बच्चों ने अपने वाले रूम की बेडशीट जो है चेंज कर ली है और उसके बाद बस कपड़े वगैरह धुलने का काम रह जाएगा, बाकी तो सारा काम हो चुका है।
बस यहाँ पर किचन का क्लीनिंग का काम जो है हो चुका है। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में और यशवी ने भी नहा धो लिया है। इसको खिला रहे थे ये, तो इनको मैंने बोला कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, तब तक मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि छत पर जाना है। भाभी जो है ना चली गई थी छत पर कपड़े धुलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा अकेले धुलने में बहुत दिक्कत होती है, भारी भारी बेडशीट है, तो साथ में लग के ही दोनों धुल देंगे। और पतिदेव को जाना भी था, दुकान पर भी जाना है उनको, 11-12 बजे के आसपास जाना है। पहले यहाँ पर कुछ काम था मार्केट में, तो उसके बाद ही जाएंगे। तो जी बस यहाँ पर बेडशीट चेंज कर देती हूँ फटाफट से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बिछे हुए इसको। शायद कान्हा जी का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठान पूजा था उस दिन मैंने बेडशीट चेंज की थी, ये वाली बिछाई थी, तो उस दिन से बिछी हुई है। चलो आज चेंज कर लेते हैं इसको। और कान्हा जी के लिए कई बार कमेंट आते हैं मेरी बहनों के यूट्यूब से, जो मेरी सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, कि कान्हा जी मैंने कहाँ से लिए हैं। कान्हा जी मैंने वृंदावन से ही लिए हैं। मेरे देवर की ड्यूटी लगी थी वहाँ पर, पीएससी पुलिस में जॉब करते हैं देवर मेरे, तो उन्होंने मुझे भेजे थे कान्हा जी वृंदावन से ही। और कान्हा जी जो है ना श्राद्ध लगने से पहले ही घर पे आ गए थे। उसके बाद अष्टमी वाले दिन मैंने प्राण प्रतिष्ठान पूजा करवाई थी क्योंकि उसके बिना प्राण नहीं आते हैं, ऐसे बोलते हैं कान्हा जी में। वैसे तो बोल कई बार बोलते भी हैं कि घर पे लाकर अपना पंचामृत से उनको स्नान करा के भी हम सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। पर मुझे ये हो रहा था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठान पूजन करवाया था। तो जी यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और ये कॉटन वाली बेडशीट बिछा दी है। तो बस उसके बाद सीधा जाऊंगी मैं छत पर क्योंकि भाभी जो है अकेली लगी हुई है और अकेले कपड़े धुलते हैं ना बहुत थकावट हो जाती है। एक तो धूप बहुत ज़्यादा है छत पर और कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं जब बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं उस टाइम पर। तो इसलिए मैं सोच रही थी फटाफट से यहाँ का काम निपटा कर चलती हूँ ऊपर। भाभी को मैंने बोला भी था कि भाभी साथ में ही चलेंगे, पर फिर भी भाभी चली गई थी। उनको ये लग रहा था कि जब तक यशवी खेल रही है तब तक काम निपटा लो और दोपहर में फिर रेस्ट कर लेंगे, जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए। तो जी आज ननंद भाभी ने सारा काम मिलजुल कर कर लिया है बहुत अच्छे से, और दोपहर तक ही सारा काम निपट चुका है। और भाभी आ भी गई थी कि दीदी बेडशीट मुझे दे दो। मैंने कहा कि नहीं, मैं भी चल रही हूँ, छत पर ही चलती हूँ और उसके बाद दोनों ही करेंगे काम। तो जी बस उसके बाद छत पर आ गए थे हम दोनों और इतने कपड़े जो है भाभी ने ही धुले थे, ये फैला भी दिए थे। तो बेडशीट वगैरह रहती है और थोड़े बहुत और भी कपड़े हैं वो मैं धुल दूंगी, तब तक यशवी को ही खिला लेगी भाभी क्योंकि पतिदेव जो है चले गए थे दुकान पर। उधर से उधर ही जाएंगे, मार्केट का अपना काम निपटा कर उधर से उधर ही जाएंगे। तो दोनों ननद भाभी ने सारा काम निपटा लिया है घर का, और थोड़ा बहुत जो ये काम रहता है ये निपटा दूंगी। और नीचे सांझी माता के पास मैं जौ बीज कर आ गई थी और एक जगह एक गमले में छत पर भी बीज दूंगी क्योंकि छत पर जब हम जौ बीजते हैं वो ज़्यादा अच्छे से उग जाते हैं और जो वैसे बर्तन में हम बीज देते हैं ना कई बार नहीं होते हैं। और दशहरे वाले दिन हमें जरूरत पड़ती ही है जौ की, जो कानों पर रखते हैं भाइयों के अपने, तो इसलिए जरूरी भी है कि अच्छे से हरे भरे उग जाएं जो हमारे। तो इसलिए मैंने छत पर एक गमले गमले में बीजने हैं। अभी मैं जौ लेकर आ गई थी छत पर और कपड़े वगैरह का काम निपटा दूंगी पहले। जो भी धुल गए हैं उनको फैला दूंगी और जो थोड़े बहुत सूख गए हैं ना उनको मैंने अलट पलट करके पिछले वाले तार पर फैला दिया है। मैं सोच रही थी कि बेडशीट अच्छे से फैल जाए तार पर क्योंकि थोड़ी सी मोटी है, ये डबल बेडशीट है, तो अच्छे से फैल जाए। बस इस बेडशीट का ये फायदा है कि इकट्ठी नहीं होती है, वैसे तो कॉटन में ही है पर डबल कपड़े में है, अब बेड से इकट्ठी नहीं होती है बार बार जैसे कॉटन की बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, बाकी शायद सूखने वाली मशीन में है, बाकी धुल तो गए हैं सारे कपड़े, सूखने वाली मशीन में है थोड़े बहुत, उनको फैला दूंगी बाद में, थोड़े बहुत ही सूख जाएंगे ना कपड़े उसके बाद।
फ्रेंड्स कपड़ों का काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं इधर। सारे गमलों में पानी दे दूंगी पौधे, क्योंकि धूप बहुत तेज है, सूख गए हैं धूप की वजह से। वैसे तो डेली ही पानी दे देते हैं, पर धूप जो है ना पूरा दिन तेज रहती है, और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं शायद, और धूप देखिए कितनी तेज है। और आयुषी भी आ गई थी छत पर, शायद भाभी के फोन पर किसी का फोन आ रहा था, तो इसलिए फोन लेकर आई थी। और कह भी रही थी कि मम्मी चलो नीचे, गर्मी हो रही है इसको बहुत फिक्र रहती है। काम भी करा देती है कभी कभी, पर एग्जाम चल रहे हैं अभी, मैं ही मना करती हूँ कि रहने दो। वैसे कपड़े धुलने वगैरह में बहुत हेल्प करा देते हैं बच्चे, पर आज मैं और भाभी ने ही निपटाए हैं सारे काम, निपट गए हैं सही टाइम पर। और यहाँ पर जो बीज दूंगी मैं, तो इस गमले में खाली था ये गमला, वैसे तो तुलसी उग गई है एक दो, तो तुलसी बचाकर और जो भी घास उगा हुआ है उसको हटाकर अच्छे से जौ बीज दूंगी इसमें। तुलसी ना बिल्कुल छोटी छोटी सी जमी हुई है इसमें, शायद एक दो, तो तुलसी मैंने छोड़ दी है, उनको नहीं उखाड़ा है। और जो घास था वो उखाड़ दिया है साफ करके गमले को अच्छे से। यहाँ पर जौ बीज दूंगी मैं, और सारे ही पौधों में मैंने पानी डाल दिया है। बाकी सारे काम ही हो चुके हैं, बस यही काम रहता था। और उसके बाद हम चलेंगे नीचे, ननंद भाभी और यशवी। तो फ्रेंड से नीचे आ गए थे हम दोनों, उसके बाद बच्चे ही खिला रहे थे, लड्डू खिला रहा था यशवी को। इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।